नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, भक्ति चैनल पर। और आज मैं दोस्तों कुछ ऐसा उपाय लेकर आया हूं और आज जो मैं बात करूंगा शीघ्र विवाह के लिए माँ बाप या बच्चे छठ पूजा के दिन करें यह महा उपाय, जिसके करने से आपके विवाह में जो भी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, शीघ्र अतिशीघ्र वह संपन्न हो जाएगा। और बरसों से जो आपकी विवाह की तलाश चल रही थी, अड़चने आ रही थी, उलझने आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। यह एक ऐसा महा उपाय मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसको करते ही आपकी सारी समस्याएं से छुटकारा हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपकी शादी विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी दोस्तों, छठ पूजा जो इस वर्ष जो है हम लोग जो 30 अक्टूबर को 2022 को प्रथम अर्घ यानी सायंकाल का अर्घ होने वाला है। 30 अक्टूबर संध्या काल का अर्घ होगा और 31 अक्टूबर को उषा काल यानी उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देंगे। तो यह उपाय जो मैं लेकर आया हूँ, उस दिन ही सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान और माता छठ माता को अर्घ लोग देते हैं। और 30 और 31 अक्टूबर खास रहने वाली है आपकी ज़िंदगी में, जो कि डूबते हुए सूरज का अर्घ और उगते हुए सूरज का अर्घ जिन जिन जातक जातिकाओं का या जो व्यक्ति जिनकी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह में विलंब चल रही है, विवाह नहीं हो पा रही है, अगर आपने यह उपाय कर दिया तो मान लीजिए दोस्तों कि आज तक जो अड़चने आ रही थी, आपकी उम्र बढ़ते जा रही थी, लाखों कॉल्स आ रहे थे, हजारों कॉल्स कि क्या ऐसा विशेष उपाय किया जाए महाराज जी कि इनकी उलझनें दूर हो जाए और शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। तो कुछ करना नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, वह वक्त अब आ गया है, इसे यूं ही न गंवाएं। तो 30 अक्टूबर 2022 को आपको डूबते हुए सूरज के साथ यह उपाय करनी है, जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और सुबह में भी जाकर के आपको अर्घ 31 अक्टूबर को आपको देनी है। क्या करनी है जिससे कि शीघ्र विवाह हो जाए? उगते और डूबते हुए सूरज को आप अर्घ दे के करेंगे, वह मैं खास बात इसे आप लिख भी सकते हैं, सामग्रियां भी लिख सकते हैं, सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा, इसे ध्यान से सुने। तो जी दोस्तों, आज हम जो बताने जा रहे हैं, जो कि एक खास उपाय है, इसे क्या करना है आपको दोस्तों। छठ पूजा का पहला अर्घ 30 अक्टूबर 2022 को है, जो संध्या काल का अर्घ है, जिसे डूबते हुए सूर्य का अर्घ भी कहते हैं। आप डूबते हुए उगते हुए सूर्य दोनों के निमित्त यह उपाय करनी है, जो आज मैं शीघ्र आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी एब्सेंस में आप माता पिता भी उनके नाम और गोत्र को लेकर के कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। दोस्तों, सूर्य भगवान तथा छठ माता का पूजन जो होता है, छठ माता यानी सूर्य भगवान की ये बहन है, यानी सूर्य भगवान की बहन है छठ माता, और वही है कात्यायनी माता, जो हम लोग दुर्गा माता के ही एक रूप हैं। उन्हीं के निमित्त हम लोग को पूजन करनी है। आप यह उपाय करनी है, जिसको कि हम लोग छठ घाट पर जा करके इसे दोस्तों अनादिकाल और लंबे पीढ़ी दर पीढ़ी से यह सूर्य भगवान का पूजन हम लोग करते आ रहे हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य नारायण भगवान ही ऐसे देव हैं जो रोज आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी शीघ्र विवाह के लिए आप उपाय करेंगे, तो आपको प्रत्यक्ष फल मिलने वाला है सूर्य नारायण भगवान से। यह आप उपाय अगर करेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान ही अगर देखा जाए, विज्ञान के रूप में भी देखा जाए, तो वही ऊर्जाओं के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसलिए दोस्तों, यह पूजन करना न भूलें। यह छठ माता का जो पूजन है, उस दिन 30 अक्टूबर डूबते हुए सूरज का अर्घ और 31 अक्टूबर वो आपको 2022 में 31 अक्टूबर उगते हुए सूर्य का अर्घ दे करके यह उपाय करनी है। तो जी दोस्तों, प्रत्यक्ष देव की पूजन करें। और दोस्तों, आपको करनी क्या है, छठ पूजा जो है सायंकाल को अर्घ जो है देनी है, और सुबह में भी यह अर्घ देना है। उस दिन करना क्या होगा कि जो भी बच्चे बच्चियां अगर कर रहे हैं, और जो निमित्त जो वहां पर पूजन करने जो व्रती लोग होते हैं, जो व्रत में हैं, उनके साथ भी जाके आप
घर घर में छठ पूजा होती है तो उनके साथ भी जाकर ये उपाय सायंकाल भी करेंगे, सुबह में भी करेंगे। करना क्या है कि नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको 30 अक्टूबर को तैयार रहना है। जिन बच्चे बच्चियों की शादी में विलम्ब हो रही है और जिन जातक जातिकाओं और बच्चे बच्चियों अगर कर ले तो अच्छी बात है, उनकी शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी सर्वदा के लिए। मैं अभी उपाय बताऊंगा, लेकिन बच्चे बच्चियों को अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन नहा धो करके आपको निराहार अगर व्रत में रह सकें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मीठा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है। जिससे कि आपको क्या कर सकते हैं, मीठा खीर खा सकते हैं या शरबत पी सकते हैं, दही का शरबत पी सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। सबसे शुद्ध क्या होगा, फल के ऊपर जिन जातक जातिकाओं जिन बच्चे बच्चियों की शादी में विलम्ब चल रही है उनको फल के ऊपर रहना, या माता पिता फल खा करके रहें। और यह नमक वाला भोजन न करें। मेरे कहने का मतलब नमक वाला भोजन नहीं करना है, फलाहार करना है, तभी यह व्रत आपका पूर्ण होगा। क्योंकि शुद्धिकरण इस व्रत में बहुत जरूरी है, उसी के ऊपर यह व्रत जो है बहुत ही महान है। इसको शुद्ध रूप में करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो जी दोस्तों, छठ पूजा जिस दिन संध्या काल का अर्घ है, अर्थात जो लोग व्रत किए हैं, अर्थात 30 अक्टूबर को 2022 को संध्या के समय छठ माता के घाट, जो लोग छठ पूजा करते हैं वो छठ गंगा के घाट पर भी करते हैं, कुछ लोग तालाब में करते हैं, कुछ लोग पोखरे में भी करते हैं गांव में, कुछ लोग नदियों में बहते हुए जल के सामने करते हैं, घाट पर करते हैं। अगर गंगा घाट हो तो अति उत्तम है। यानी गंगा घाट कोई लोग जो तालाब में करते हैं, अलग अलग जगह पर करते हैं, वहां पर यह विशेष उपाय आपको 30 अक्टूबर 2022 को करनी है। करना क्या है कि वह अब मैं ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये विशेष उपाय है दोस्तों, महा उपाय है। अब तक जो भी अड़चने आ रही थी, आपकी ग्रह दोष थे आपकी कुंडली में, वो सर्वदा के लिए समाप्त करने का विचार है। अगर आपने यह उपाय कर लिया, छठ माता और गंगा घाट पर जाकर के सूर्य नारायण भगवान को प्रत्यक्ष देव हैं जी दोस्तों, अगर आपने यह उपाय सच्चे दिल से कर लिया तो आपकी जो मनोवांछित इच्छा है शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगी। तो करना क्या है आपको दोस्तों, 30 अक्टूबर 2022 को संध्या के समय छठ माता के घाट पर, यानी गंगा घाट, या कोई लोग जो तालाब में करते हैं तालाब के घाट पर जाएंगे, नदी वाले घाट पर जाएंगे, और जा करके आपको यह उपाय करनी है। एक लोटा लेनी है, उसमें गंगा जल भरना है, और गंगा जल ले करके उसी गंगा घाट पर गंगा जल ले करके आपको करना क्या है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है, थोड़ा सा क्या डालना है, गुलाब जल डालना है और मीठा डालना है। इसको डालने के बाद आपको अर्घ देना है, सूर्य नारायण भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और अर्घ देना है कि हे सूर्य भगवान, हे आदित्य नारायण, हे छठ माता, हे छठ धाम, आप मेरी जो इच्छा है, मेरा शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी है। और सूर्य भगवान से प्रार्थना करके छठ माता से प्रार्थना करनी है। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और अर्घ दे देंगे। गंगा जल जो है लेकर के लोटा में थोड़ा सा हल्दी डाल करके, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला करके और उसमें मीठा डाल करके अपने बच्चों के लिए नाम रख करके और गोत्र रख के आप अर्घ दे दे सूर्य भगवान को और छठ माता को। ध्यान कर लें कि शीघ्र अतिशीघ्र इनका विवाह पक्का हो जाए, कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। हे सूर्य भगवान, इनके कार्यों को पूरा करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कह के अर्घ दे देना है। साथ ही साथ जो व्रती खड़े हैं, दौरा लेकर के वो अर्घ दे रहे हैं, उनको भी आपको सहायता करनी है, अर्घ देने में उनकी सहायता करनी है, जिससे कि जो दौरा लेकर के, जो फल लेकर के वो लोग अर्घ दे रहे हैं, उनको हाथ में ले जाकर के, व्रती को जो पानी में खड़े हैं उनको ले जाकर के हाथों में दे देनी है और इससे तरह से उनकी सहायता करनी है कि जिस तरह से आपने इनको व्रत करने के लिए आपने बुलाया, उसी तरह हमारी भी शादी अगर हो जाए, आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, छठ माता से प्रार्थना करें कि हम लोग भी जब शादी हो जाएगी तो हम लोग भी व्रत करेंगे, दोनों आदमी मिलकर व्रत करेंगे। तो यह प्रार्थना छठ मैया से और सूर्य भगवान से करनी है। और इसके साथ साथ आपको जब छठ घाट से लौट के आते हैं तो कोई भी अगर नज़दीक में मंदिर हो वहाँ पर प्रणाम कर लें, उसके साथ साथ आप घर चले जाएं। फिर सुबह के समय यह कार्य आपको 31 अक्टूबर 2022 को जो व्रती लोग जा रहे होंगे घाट पर, उनके साथ जाएं
कुछ लोग तो घाट के पास ही रहते हैं, तो आप घर आकर भी जा सकते हैं और जा करके जो अर्घ है, जो मैंने जैसे बताया उषा काल का अर्घ, जो सुबह में अर्घ देंगे हम लोग, तो सूर्य भगवान को उगते हुए सूरज को अर्घ 31 अक्टूबर 2022 को देंगे हम लोग। और व्रती लोग जैसे ही अर्घ देने लगेंगे, आप पहले अर्घ दे दें। एक लोटा में गंगा जल, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और उसमें हल्दी मिलाकर और गुड़ मिलाकर के आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। छठ माता से ध्यान करके प्रार्थना करनी है फिर एक बार कि मेरी शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। हे छठ माता, मेरी शादी जो विलम्ब हो रही है, जो अड़चने आ रही हैं, हे सूर्य भगवान, हे ओम सूर्याय नमः कह के यह अर्घ दे देनी है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी कि मेरी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। और जो व्रती लोग हैं उनको भी अर्घ देने में मदद करनी है, सहायता करनी है, क्योंकि वो बगल में ही खड़े होते हैं उस घाट पर जिस पर कि बहुत सारे लोग व्रत किए हैं। उनको आप दौरा हाथ में ले जा करके दें, जो फल से भरा होता है, उसमें बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, उनको भी ले जा करके आप उठा करके दौरा उनके हाथ में दें और जल भर करके उन्हें दे सकते हैं। किसी तरह की सहायता, मेरे कहने का मतलब, आप उन्हें कर दें, जिससे कि आपकी प्रार्थना छठ माता बहुत जल्द सुन लेंगी और आपका शादी विवाह पक्का हो जाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र आपको यह वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और उसके निमित्त जो है आप सब कह देनी है, जिससे आपका विवाह पूर्ण हो जाए। तो जी दोस्तों, उसके बाद वहां से छठ घाट से लौटेंगे हम लोग सुबह के समय, उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके। और किसी भी अगल बगल में जो भी मंदिर हो, दुर्गा माता की मंदिर हो या भोलेनाथ के मंदिर हो, अगर दुर्गा माता का मंदिर न मिले तो भोलेनाथ के मंदिर में चला जाना है। और वहाँ पार्वती माता की वहाँ पर मूर्ति होती है दोस्तों। वहाँ जा करके शीघ्र विवाह के लिए आपको वहाँ बैठ जाना है। बैठ करके करना क्या है, वहाँ पर क्या करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ, प्रोसेस ध्यान से सुने। आपको एक रंगा कपड़ा एक छोटा सा ले लेना है, लाल रंग का या पीला रंग का, उससे बिछा लेना है पार्वती माता के सामने। उस पर एक गुलाब का या कमल का फूल रख देना है, उस पर थोड़ा सा गुलाब जल छीट देना है, या इत्र अगर रखे हैं तो इत्र थोड़ा सा छीट दें। और उसके साथ साथ में गुड़ का बना हुआ भोग अगर आप घर से लेकर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। गुड़ की बनी हुई मिठाई अति प्रिय है। वो माता पार्वती को, कात्यायनी माता छठ माता को गुड़ के बने हुए जो व्यंजन हैं, जो घी से बने हों, गुड़ के बने हों, उसको मीठा जो है वहाँ रख दें उस एक रंगा कपड़े पर। और उसके साथ साथ एक पान का पत्ता लें, उस पर 5 लौंग 5 इलायची ले करके वहाँ उसी कपड़े के ऊपर रख देना है। और पार्वती माता से आपको ध्यान लगाकर प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरी जोड़ी जल्द से जल्द बना दें, मेरा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। जिस तरह मैं जिसको प्रेम करती हूँ, मैं जिसको शादी करना चाहती हूँ, मैं जो भी चाहती हूँ, मेरे मन में जो भी है, जिस पति की मैं कामना करती हूँ, जैसे वर की कल्पना कर रही हूँ, अगर लड़की कर रही है तो वर की कल्पना कर रही है, अगर लड़के कर रहे हैं तो जिस तरह की लड़की आप चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, जिसे भी आप पसंद करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। और छठ मैया, हे कात्यायनी माता, हे पार्वती माता, प्रार्थना करें। और प्रार्थना करके आपको कहना है, और जो मंत्र मैं बताने जा, हे छठ माता, हे कात्यायनी माता, हे पार्वती माता, क्योंकि जो छठ माता हैं वही कात्यायनी माता है दोस्तों, वही पार्वती माता हैं जो दुर्गा माता की ही रूप में है। और वो छठ मैया आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगी कि मेरा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, जिसे मैं चाहती हूँ वह मुझे मिल जाए। तो अगर यह उपाय आपने कर लिया, उसके साथ साथ एक मंत्र भी बोलना है आपको मंत्र क्या बोलना है दोस्तों, 108 एक माला, यानी पूरी 108 बार आपको वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, उससे नोट कर लें। वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर से एक बार सुन लें, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जी दोस्तों, सूर्य भगवान छठ मैया ये प्रत्यक्ष देव हैं, ये प्रत्यक्ष फल देते हैं। अगर आपने यह उपाय जो मैंने बताया मंदिर में, और सूर्य भगवान को जो अर्घ, छठ मैया को सुबह में जो अर्घ दे दिया आपने 31 अक्टूबर को, और सायंकाल को भी, संध्या काल का भी अर्घ दे दिया, अगर आपने यह 2 समय अर्घ आपने दे दिया, और जो भी आप चाहते हैं मनोवांछित शीघ्र विवाह के लिए, अगर हाथ जोड़ के वहाँ पर आपने प्रार्थना कर ली और सच्चे मन से अगर आपने छठ मैया का ध्यान कर लिया, तो यह शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होके ही रहेगा। यह उपाय जिसने भी किया है, यह इतना बड़ा हम लोग के
का उपाय है जिसे करते ही आपका सर्व पूर्ण हो जाएगा और आपकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगी। तो जी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। जय माँ कात्यायनी, जय छठ मैया, जय छठ।